जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो ब्लॉगिफाई में। दोस्तों, मनुष्य को सदैव धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का सब्र कभी खोना नहीं चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है और हर एक कार्य क्या पता वो पूर्णता होने वाला होता है, पर उससे पहले ही मनुष्य बिल्कुल उसके नज़दीक जाके ही अपना धैर्य अपना सब्र खो देता है। मनुष्य को सबसे ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल अपने धैर्य पे और अपने सब्र पे उसे करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है और ये वो घड़ी है जिसके आगे मनुष्य विवश हो जाता है। और अतः 100 में से 90% देखा है कि मनुष्य को जब सफलता मिलने ही वाली होती है, उससे पहले ही वो अपना सब्र अपना वो खो देता है। आज के टाइम में मनुष्य के अंदर सब्र और धैर्य नाम की चीज़ दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही है। ये अगर आप हमारे पूर्वजों के अंदर देखिए या और भी युगों में देखिए, तो धैर्य और सब्र की सीमा की प्रतिष्ठा अलग ही होती थी। वो एक अलग ही लेवल का होता था। इतना ज़्यादा लोगों के अंदर धैर्य और सब्र होता था जिसका उन्हें फल भी मिलता था। आज क्या है, मान लीजिए आपका फल मिलने वाला है, मतलब बिल्कुल पास में जाके आपने जितनी मेहनत थी, आपको सब्र रहा नहीं, आपको पेशेंस नहीं रहा, आपने धैर्य और सब्र को सब खो दिया। तो दोस्तों, किसी भी काम को अगर आपको करना है और किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस होना है और अगर आपको जीवन की परिस्थिति में उत्तम सफल होना है और उठना है, तो आपको धैर्य और सब्र धारण करना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलती सफलता, और हर चीज़ आपके समय के अनुसार आपको नहीं मिलती। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर एक चीज़ अपनी परीक्षा लेती है और एक उत्तीर्ण समय आने पे ही आपको उसका फल मिलता है। पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में हम लोग बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्द निराशावादी हो जाते हैं, निराशाजनक हो जाते हैं। ज़रा सी चीज़ करी और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग अपना मूड ऑफ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार ये लो मेरी सारी मेहनत चली गई, वो चली गई। आपका काम है केवल कर्म कर्म करना। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, फल ऊपर वाला देगा। और जो भी बंदा जितना भी कर्म करता है, कभी किसी का कर्म बेकार नहीं जाता। फल ईश्वर उसके कर्म के हिसाब से उसे देता है। थोड़ी देर लग सकती है, पर सब्र करिए तो 4 गुना फल उससे ज़्यादा आपको मिलता है। पर धैर्य आपको अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। अगर आप ये धैर्य धारण नहीं कर पाएंगे तो जीवन की किसी भी परिशिष्टा में, ख़ास तौर पे बिज़नेस में, तो कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसे भी उगने में, पेड़ बनने में काफ़ी साल लगते हैं। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसको उठने में, या कोई छोटा सा बच्चा होता है उसे बड़ा होने में सालों लगता है। एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो जाती। वैसे ही एक दिन में सफलता नहीं मिल जाती। आपकी कठोर परिश्रम, कठोर एकाग्रता और सब्र और धैर्य के साथ में संयम बना के ही आप उसको अर्जित कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, तब आप जीवन की हर परीक्षा में सफल होंगे और हर एक चीज़ में आप उत्तीर्ण होंगे। पर आपके अंदर धैर्य और सब्र होना चाहिए। क्योंकि आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, जिन लोगों ने धैर्य और सब्र किया है, उन्हें ईश्वर ने उनकी उम्मीद से 4 गुना दिया है। और अगर जो लोग आज के टाइम में इतनी फास्ट लाइफ में उनके अंदर कभी पेशेंस तो मैं देखता हूँ कि है ही नहीं। सब्र तो उन्हें पता ही नहीं कि सब्र होता क्या है। नहीं, मैंने आज काम किया तो मुझे उसका तुरंत ही रिजल्ट दिखना चाहिए कि इसका प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप कोई भी दवा लेते हैं, खासतौर पर आयुर्वेदिक दवा या होम्योपैथिक दवा, तो वो आपको एक दिन में आपको फ़ायदा नहीं करती, वो टाइम लेती है। पर जो टाइम लेती है फिर वो उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देती है। एलोपैथिक आपको तुरंत आराम दे देगी, पर वो उस चीज़ को दबा देती है, ना कि उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देती है। चॉइस आपके हाथ में है। अगर आपको जीवन की परिस्थिति में सफल होना है और अगर आपको एक अच्छा और सफल इंसान बनना है और दुनिया में आके अपना नाम कमाना है, तो उसके लिए आपको धैर्य और सब्र तो धारण करना ही पड़ेगा। क्योंकि यही वो सफलता की कुंजी होती है जिसको आप पास में जाके खो नहीं सकते। धैर्य और सब्र के चक्कर में बहुत से लोग मैंने देखा जो सफल हो रहे होते हैं या वो सफल हो भी जाते हैं, पर वो पास में आके ही अपना सब कुछ सब्र खो देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में या इतना ज़्यादा हो जाते हैं, यार मैंने इतना साल दिया, इतना जीवन दिया, इतना वो दिया, पर ये मेरी सारी मेहनत ख़राब चली गई, मेरा ये ख़राब चला गया, मेरा वो चला गया। नहीं, कभी किसी की मेहनत ख़राब नहीं जाती। और ख़ास तौर पर जब आप जितनी मेहनत करते हैं, अनुभव आपको दिन प्रतिदिन उतना ही मिलता जाता है। जैसे जैसे आप कार्य करते जाते हैं, आपका अनुभव और आपका उस लाइन में और जिस भी फील्ड में उसमें आपका तजुर्बा
10 गुना 4 गुना बढ़ता ही जाता है और आपको उस फील्ड के बारे में जानकारी मिल जाती है। समुद्र में जब तक आप उतरेंगे नहीं, आपको उस चीज़ की गहराई की जानकारी, ऊपर से आप कितना भी देख लें, कि गाड़ी के बारे में आप कितना भी सीख लें, जब तक आप गाड़ी पे बैठेंगे नहीं, जब तक आप करें उसको चलाएंगे नहीं, आप केवल पढ़ने से कोई जीवन में गाड़ी नहीं चला सकता। तो दोस्तों यही हमारा कहना है कि आपको सब्र को तो धारण करना ही पड़ेगा अगर आपको जीवन में सफल होना है और एक अच्छे उद्देश्य और एक बहुत ऊंचा नाम और अच्छे नाम कमाना है, तो आपको हर एक काम में आपको समय और टाइम तो देना ही पड़ेगा। कोई भी एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक दिन में किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता और एक दिन में कुछ नहीं होता। ये शॉर्टकट वगैरह ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। सफलता कभी शॉर्टकट नहीं मांगती और ना होती है। और जो शॉर्टकट वाली सफलता होती है तो वो उतनी ही शॉर्टकट तरीके से ही डाउन भी होती है। जो सफलता जो आपकी मेहनत से और आपके आपके खून पसीने की कमाई से होती है, वो आजीवन रहती है और वो आपकी फैमिली को और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सकते हैं। अब सोचना आपको है, करना आपको है, आपको शॉर्टकट अपनाना है या आपको एक अच्छा रास्ता लेके सिर्फ अपने आप के हाथ में सिर्फ मेहनत है, कर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके हाथ में प्रॉफिट लॉस ना कुछ भी है, केवल आपके हाथ में कर्म है। और कर्म अगर आप करेंगे तो आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, पर हाँ इस चीज़ की गारंटी है कि फल आपको मिलेगा ज़रूर। और ये फल ज़रूर मिलता है जीवन में, बस आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ता है और आपको थोड़ा सा सब्र धारण करना पड़ेगा। बस यही हम आपको आज की वीडियो में अब जानकारी बताने के लिए आए हैं कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। हम समझ सकते हैं आज के समय में परिवार की जिम्मेदारी जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से वो है, लेकिन इसी चीज़ को डिप्रेशन में आप जिस भी चीज़ में जितना भी पैसा लगाते हैं, अगर आप रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो पैसा भी मर जाता है और उल्टा आप ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है, हर चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा आपको वक्त, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा किसी भी चीज़ का रिजल्ट आने के लिए या किसी भी चीज़ का मार्केट में असर देखने के लिए। चाहे वो आप बिजनेस लाइन में हो, टीचिंग लाइन में हो, जॉब लाइन में हो या किसी भी लाइन में हो, थोड़ा सा तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। और जिससे आपका नाम, आपका मार्केट या कोई भी चीज़ है जिस भी फील्ड में है, उस चीज़ का असर उस पर कैसा पड़ रहा है, कैसा नहीं पड़ रहा। और अगर कोई चीज़ हो भी रही है हल्की फुल्की, तो हमें उसका मौका मिलता है कि हाँ इसमें हमें क्या खामी रह गई, क्या हमें त्रुटि रह गई, जिसका हमें सुधार करना है और उसको पुनः दोबारा से उसकी 4 गुती स्पीड से हमें उसको करना है और वो त्रुटि को सॉल्व करके उसको और अच्छे से और निखार करके उसमें जो खामियां थी उसको दूर करके और मेहनत से करना है। हम भी देखते हैं दोस्तों कैसे नहीं होता है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो पे भरोसा ना हो और अगर ऐसा ना हो तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको जो कहना है आप मुझसे, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप हमसे कह सकते हैं। ये मेरी खुद देखी हुई बात है। बस ये है कि वक्त लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं उगाती है। जब इस चीज़ से स्वयं ईश्वर तक नहीं बचे, जब ईश्वर ने तक 12 साल वनवास काटा, जब उन्होंने भी हर चीज़ को पेशेंस और सब्र को धारण किया, क्योंकि हर एक चीज़ समय के अनुसार ही होती है। हमारे और आपकी इच्छा के अनुसार या हर चीज़ उसके हिसाब से नहीं चलती। जब जिस चीज़ का सही समय, उचित समय होता है, तभी वो चीज़ उसी समय और उचित समय पे होती है। अब ये चीज़ आपको सोचना है कि आपको एक अच्छा और एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, चाहे वो जॉब फील्ड में या बिजनेस फील्ड में। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों होता है ना कि हर एक चीज़ को अगर हम कोई चीज़ कर भी रहे हैं तो उसका किसी भी चीज़ में असर देखने के लिए थोड़ा हमें उसे वक्त देना पड़ेगा कि इसका असर हो रहा है या इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। नहीं भी हो रहा है तो उसमें हम सुधार करके, अच्छा अब इसको ये करके देखते हैं, उस चीज़ को मॉडिफाई करके, उस चीज़ को अपडेट करके, तो उसमें फिर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अंधकार में ही ज्योति की किरण उगती है। और दोस्तों अगर ये छोटा सा वीडियो हमारा आपको मोटिवेट कर पाया हो और अगर ये जानकारी आपको सही में अच्छी लगी हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं दोस्तों, सही में अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपना प्यार आप इस वीडियो पे खूब झोली भर भर के दीजिएगा। इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, बहनों, माताओं, बहनों में सब में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ऑल पे, जिस पे आपको मेरे
हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और हर घर तिरंगा फैलेगा। जय हिंद।